आईना और मैं, आत्म सम्मान और आत्म स्वीकृति। कहते हैं इंसान को दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो है खुद को स्वीकार करना। दूसरों की परछाइयों में जीते जीते हम अक्सर अपनी असल तस्वीर को पहचानना भूल जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दुनिया को खूबसूरत देखती रही पर खुद को कभी नहीं देख पाई। उसका नाम था अनया। बचपन से ही वह दूसरों से कुछ अलग महसूस करती थी। स्कूल में जब बच्चे खेलते, हंसते और खुद पर भरोसा दिखाते, अनया पीछे हट जाती क्योंकि उसे लगता था कि वो उनके जैसी नहीं है, ना उतनी खूबसूरत, ना उतनी समझदार, ना उतनी काबिल। उसके मन में एक अजीब सा आईना था जो हर बार उसे उसकी कमियां दिखाता था। उसका झुकना, उसका चुप रहना, उसकी नाक, उसके बाल, उसका चेहरा, सब कुछ उसे अधूरा लगता था। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है, जो खुद को अधूरा समझते हैं वही दूसरों की खूबसूरती को सबसे गहराई से महसूस करते हैं। अनया बड़ी हुई तो कैमरे की दुनिया में चली गई। शुरुआत में तो यह बस एक जिज्ञासा थी, लोगों को कैद करना, उनकी आंखों में कहानी ढूंढना, उनकी मुस्कुराहट में छिपे डर को पहचानना। धीरे धीरे यह उसका जुनून बन गया। वो लोगों की तस्वीरें खींचती। एक वृद्ध महिला के चेहरे की झुर्रियों में उसने समय का सौंदर्य देखा। एक बच्चे की आंखों में मासूमियत का रंग पाया। एक मजदूर के पसीने में उसने गर्व की चमक देखी। हर चेहरा उसके लेंस में किसी कविता की तरह था। हर मुस्कान एक नई परिभाषा। पर हर रात जब वो तस्वीरें एडिट करती और स्क्रीन पर झुककर देखती, वो एक चेहरा नहीं देख पाती थी, अपना खुद का। क्योंकि कैमरे के पीछे खड़ी वह लड़की अब भी वही थी जो कभी अपने ही आईने से डरती थी। उसके दोस्त, उसके क्लाइंट सब उसकी तारीफ करते। क्या नजर है तुम्हारी, तुम लोगों की आत्मा तक उतार देती हो तस्वीरों में। वो मुस्कुरा देती पर भीतर कुछ खाली था। उसे लगता, अगर मैं सच में दूसरों की आत्मा को देख सकती हूं तो अपनी आत्मा इतनी धुंधली क्यों है। दिन बीतते गए, उसका काम नाम कमाने लगा। शहर की आर्ट गैलरियों में उसकी तस्वीरें लगने लगी, पर वो अब भी अपने भीतर की आवाज से भागती रही। उसकी हर फोटो में कोई और था, पर वो खुद कभी कहीं नहीं थी। एक दिन जब एक विदेशी पत्रिका ने उससे पूछा, आपकी अगली प्रदर्शनी किस थीम पर है, वो चुप रह गई क्योंकि उसने हर थीम पर काम किया था। रंग, आंखें, शहर, खामोशी, पर एक थीम बची थी जिसे वो छूने से डरती थी, खुद। और तब उसने फैसला किया, अगली प्रदर्शनी उसकी नहीं, उसके भीतर की लड़की की होगी। उस लड़की की जो सालों से कैमरे के पीछे छिपी थी। वो दिन अजीब था। उसने अपने सामने कैमरा लगाया, लाइट्स जलाईं और पहली बार खुद को देखने की कोशिश की, बिना एडिट, बिना मुस्कान, बिना बनावट। वो चेहरा थका हुआ था पर उसमें सच्चाई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां थीं पर उनमें गहराई थी। वो मुस्कुराई, धीरे, डरते हुए, जैसे कोई अजनबी से मिल रही हो। शुरू में वो असहज हुई, हर क्लिक पर खुद को जज करती रही। कभी लगा यह फोटो खराब है, कभी सोचा चेहरा इतना फीका क्यों है। पर फिर उसने कैमरा बंद किया और आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया वो सभी लोग जिनकी तस्वीरें उसने खींची। किसी ने भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं की थी। वो सब बस खुद थे और शायद वही उनकी सुंदरता थी। उस रात उसने फिर कैमरा उठाया, लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं देखा बल्कि महसूस किया। उसकी मुस्कुराहट अब नकली नहीं थी। उसके बाल बिखरे थे पर सच्चे थे। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि वो पहली बार अपने भीतर के आईने में देख रही थी। महीनों की मेहनत के बाद जब उसकी प्रदर्शनी लगी तो दीवारों पर केवल तस्वीरें नहीं थीं, वो उसकी आत्मा के टुकड़े थे। हर फ्रेम में वो थी, कभी हंसती हुई, कभी सोचती हुई, कभी आंखों में आंसू लिए, पर हमेशा सच्ची। लोग हैरान थे। एक फोटोग्राफर जिसने हमेशा दूसरों को कैद किया, अब खुद अपने लेंस में कैद थी। पर इस बार वो खूबसूरत थी क्योंकि वो सच्ची थी। जब लोग उससे पूछते, तुम्हारी ये सीरीज किस बारे में है, वो बस मुस्कुरा देती और कहती, ये कहानी है आईने की जो सालों तक मुझे झूठ दिखाता रहा और एक दिन मैंने उसे सच दिखा दिया। वो दिन, वो प्रदर्शनी, वो क्षण उसके जीवन का मोड़ बन गया। अब जब वो दूसरों की तस्वीरें खींचती तो हर क्लिक के साथ खुद को थोड़ा और महसूस करती। अब आईना उसके लिए डर नहीं, साथी बन गया था। वो उसमें झांक कर कहती, तू बदल नहीं गया है, बस मैंने खुद को देखना सीख लिया है। समय बीतता गया और अनया के कैमरे ने कई और कहानियां सुनाई, पर एक कहानी बार
बार उसके भीतर गूंजती रही। वो कहानी जो उसने खुद के लिए लिखी थी, क्योंकि उसने जाना था खूबसूरती किसी चेहरे में नहीं बल्कि उस पल में होती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, बिना डर, बिना तुलना, बिना नकाब। वो आईना अब उसके कमरे की दीवार पर टंगा रहता है। हर सुबह वो उसमें झांकती है और मुस्कुरा कर कहती है, आज भी तू वही है, पर अब मैं वो नहीं रही जो तुझसे डरती थी। क्योंकि अब उसे पता चल गया था, सुंदरता देखना नहीं, महसूस करना है अपने भीतर। और शायद यही जीवन का सबसे सच्चा पोर्ट्रेट है। हम सबके भीतर एक आईना होता है जो हमें हमारी कमियां दिखाता है, हमारे दोष, हमारी अधूरी तस्वीर। पर सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब हम उस आईने से लड़ना छोड़ देते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं। क्योंकि आत्म सम्मान की शुरुआत आत्म स्वीकृति से होती है। और जब हम खुद को देखना सीख जाते हैं तो दुनिया की हर तस्वीर खूबसूरत